The radius of a circle having minimum area which touches the circle y is equal to 4 minus x square and the lines y is equal to mod x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों कर्व्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों कर्व्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमने ड्रॉ करी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास में पहला कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और आई कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है जिसकी a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये किस तरीके से ओपन हो रहा है होगा, ये x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 4 है और क्या ये डाउनवर्ड ओपन होगा, तो इस तरीके से हमारा पैराबोला होगा। ओके, तो ये हमारा पैराबोला हो गया। नाउ अब दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, लाइन y इज इक्वल टू मोड x। तो y इज इक्वल टू मोड x क्या होगा, y इज इक्वल टू मोड x, फॉर x ग्रेटर देन 0 तो y इज इक्वल टू x होगी और फॉर x लेस देन 0 y इज इक्वल टू माइनस x हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारी दोनों लाइन हो जाएंगी। ये हो जाएगा प्लस x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x है और ये है y इज इक्वल टू माइनस x। तो अब हमें उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो क्या होगा, दोनों इस लाइन को और दोनों इस कर्व को दोनों को टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से लेट से कुछ हमारा सर्कल होगा, हमें पता नहीं किस तरीके से होगा, एक अप्रोक्सीमेट एक फिगर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अब हमें पता है लेट से सेंटर कहीं भी हो, तो अगर ये दोनों, एक तो पहली बात तो ये दोनों को क्यों टच करेगा, हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो दोनों फिगर हैं ये सिमेट्रिकल हैं अबाउट वाई एक्सिस। तो जो हमारा सेंटर होगा वो श्योरली वाई एक्सिस पे होगा। तो जो हमारा सेंटर होगा लेट से उसके क्या बोलते हैं, ये ऊपर का पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 0,4। तो अगर इस सर्कल की रेडियस r है, लेट से मैंने बोला सर्कल की रेडियस r है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 माइनस r हो जाएगा। ओके, नाउ लेकिन इस 4 माइनस आर की y इज इक्वल टू एक्स से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू r होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस की इक्वल होगी। तो सिमिलरली हमारे पास में लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और इसकी 0,4 माइनस आर से जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है, r के इक्वल है। तो जैसे हम इसमें पुट करेंगे क्या हो जाएगा, लेट्स सी, हो जाएगा 4 माइनस आर माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट क्या है 1, x का कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा 2, तो आएगा स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो ऐसा आएगा 4 माइनस आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये देखिए मोड लगा देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस में क्या आता है हमेशा मोड आता है, तो और ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू आर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जाएगा 4 माइनस आर अपॉन रूट 2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसे प्लस माइनस ऑफ रूट 2 आर। अब एक बार जब हम प्लस रूट 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इंटू आर हो जाएगा। एंड देन दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जब माइनस लेंगे तो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1 इंटू आर आ जाएगा। एंड वी नो कि आर की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो ये इस वाले केस में नेगेटिव आएगी वैल्यू, क्योंकि माइनस रूट 2 प्लस 1 इज नेगेटिव, तो ये वाला केस नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो क्लियरली जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, r is equal to 4 upon root 2 plus 1. So this is the answer for this question. R is equal to 4 upon root 2 plus 1. लेकिन अगर हम देखेंगे तो आंसर इस फॉर्म में कहीं भी नहीं है, तो इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, रूट 2 प्लस 1 है तो क्या करेंगे, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू रूट 2 माइनस 1 और अपॉन में क्या जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 एंड माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ओनली 4 इंटू रूट 2 माइनस 1। सो आंसर क्या जाएगा, 4 इंटू रूट 2 माइनस 1। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 4 इंटू रूट 2 माइनस 1। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि फोकल कॉर्ड जो है इस पैराबोला का वो टेंजेंट है इस सर्किल का, तो पॉसिबल स्लोप्स क्या हो सकती है उस टेंजेंट की। ओके, तो फिर पॉसिबल स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, एक्चुअली वो फोकल कॉर्ड की बात कर रहा है जो कि इस टेंजेंट का, जो कि सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, तो मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो इसका जो फोकस वाला पॉइंट है ये होता है 4,0, क्योंकि ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में, वेयर a,0 जो फोकस होता है। तो फिर जो मेरे लाइन की इक्वेशन होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी वो होगा y माइनस 0 दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, ये हो गया x माइनस 4। ओके, क्योंकि लाइन 4,0 से पास कर रहा है,
तो लाइन का इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4m। ठीक है, तो अब ये लाइन अगर इस सर्किल का टेंजेंट है तो इस लाइन, ओके, तो ये सर्किल की इक्वेशन देखते हैं। ये क्या है, ये है x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो इस सर्कल का सेंटर जो है ये है 6,0 और इसकी जो रेडियस है r वो कितनी है, √2। तो अब अगर ये सर्किल का टेंजेंट है तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ये लाइन है वो बेसिकली सेंटर से रेडियस डिस्टेंस पे है, क्योंकि अगर आप फिगर देखो तो यहाँ पे ये कोई भी टेंजेंट जो होता है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे होता है। तो बस उसी को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो लाइन का इक्वेशन है वो 6,0 से कितने डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए होता है y1 माइनस mx1 और ये हो गया, ओके यहाँ 4x नहीं होगा, ये 4 होगा, ओके 4x नहीं होगा, 4m होगा, माइनस 4m और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता है √1 प्लस एम स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू, ये हो जाता है रेडियस की डिस्टेंस, तो ये है √2। तो और यहाँ y1 x1 क्या है, ये है 6,0 जो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इससे ये आता है बेसिकली 0 माइनस 6m माइनस 4m का मॉड और ये हो गया √1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, तो ये है √2। ठीक है, इसका आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो गया यहाँ पे भी होल स्क्वायर एंड दिस होल स्क्वायर। ओके, तो ये है -6m माइनस 4m, तो ये हो जाता है बेसिकली, ओके तो एक मिस्टेक हो गई, जब लाइन की इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर रहा था तो ये हो जाएगा y माइनस एम एक्स प्लस 4m दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y1 माइनस एम एक्स 1 प्लस 4m और ये हो जाएगा प्लस 4m। ओके, तो ये हो गया -6m प्लस 2m, तो ये 2m माइनस 2m का होल स्क्वायर विच इज 4m स्क्वायर और ये हो जाता है 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये क्या आता है 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर विच इज 2m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2। सो ये आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो m कितना आता है, ये हो गया प्लस माइनस 1। ओके, तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचेज द सर्कल दिस एंड द पैराबोला दिस अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका कॉमन टेंजेंट हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू गिवन पैराबोला पे क्या हो जाएगा, पैराबोला विथ एम स्लोप तो एम स्लोप के साथ क्या होता है, इसका इक्वेशन बताइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू गिवन सर्कल विथ एम स्लोप। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 3 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेरा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम एक्स माइनस 3m प्लस माइनस 3 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको सेकंड बोल दे रहे हैं। तो देखिए ये और ये दोनों में आइडेंटिकल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम सिर्फ ये लिख सकते हैं 1/m इक्वल टू माइनस 3m प्लस माइनस 3 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3m सॉरी प्लस माइनस 3m हो जाएगा, यस प्लस माइनस 3m इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस
6m स्क्वायर प्लस 9m टू दी पावर 4 इक्वल टू 9 इंटू एम स्क्वायर प्लस m टू दी पावर 4। तो यहाँ से ये आ गया 3m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 3। m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब प्लस माइनस 1/√3 आ गई m की इक्वेशन। तो बताइए हमारा टेंजेंट क्या हो जाएगा। हमारा टेंजेंट हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम पुट कर दे m, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3 x माइनस 3। ठीक है, यही चीज हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3√1 प्लस 1/3। तो ये फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाएगा, √3y इक्वल टू x प्लस 3। तो ये फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा √3y इक्वल टू x प्लस 3। देखिए √3y इक्वल टू x प्लस 3, √3y इक्वल टू x प्लस 3। मेरा यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सी ऑप्शन में अगर यहाँ √3y होता तो ये चीज, अगर यहाँ पे √3y है तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hello student, the given problem is a circle is given, a circle 2x square plus 2y square equals to 5 and a parabola y square equals to 4√5x. Statement 1 is given. Statement 1 says an equation of common tangent this curve is this. So how to find the common tangent? First we know that here we write the common tangent form. So statement first we are solving here. So what is the form? First we are know that the y square equals to 4ax. Over here what is the value of a? A is equals to √5, and if parabola is there, so this is a common tangent y is equals to mx plus a by m. So a value is √5 divided by m. Now put this equation in the equation of circle. So this is equals to 2x square. In the place of y we put this value. So mx plus √5 divided by m whole square, this is equals to given us to 5. Now solve this equation to find the value of, to find the roots. So here we can write it as equals to, this is 2x square. So first we take this 2 common. So this is x square plus m square x square plus 2√5 x plus 5 by m square is equals to 5/2. Now this value is equals to, we can write over here 1 plus m square into x square plus 2√5 into x plus 5 by m square minus 5/2 is equals to 0. So this is the quadratic equation in x. So we can find the discriminant is equals to 0. Put over here for real roots. So what is the discriminant over here? B square minus 4ac. So B square is 4 into 5, 20, minus 4 into a into c, 4 into 1 plus m square into c value is, take 5 common. So take here 5 common, and this is equals to 1 by m square minus 1/2. So from here the relation becomes is equals to, relation after solving this is equals to 1 by m, 1 plus m square into 2 minus m square is equals to 2m square. So after solving this is equals to m raised to the power 4 plus m square minus 2 is equals to 0. So here we can take first m square equals to some k, m square equals to k. So what is this? This is k square plus k minus 2. So we can, this is minus k plus 2k minus 2 is equals to 0. So we can write this is k minus 1 plus 2k minus 1. So from here the value of k is equals to 1 and k equals to minus 2. K equals to minus 2 is not possible because m square is minus 2, not possible. So here the value of m square is equals to 1. That means m is equals to plus minus 1. So equation of common tangent is equals to what? Here we can write equation of common tangent is y is equals to mx plus a by m. So according to that, y is equals to mx. First we take first positive value, so mx plus a by m. So what is the value of m? M is this √5 divided by minus 1 or plus 1. So here we take plus 1 only, and then take y is equals to negative. So y is equals to minus x plus a by m. So this is minus √5. These two are the value of common tangents. Now check first statement answer. So y is equals to x plus √5. Yes, this is the one of the tangent. So statement first is true, that means this is true statement. Now solve for statement 2. Statement 2 says
Statement 2 says this y is equals to mx plus root 5 divided by m. This type of equation of common tangent is their common tangent, then m is equals to m satisfy this equation. This is false statement because m satisfy this equation. What is equation? m4 plus m square minus 2. So this is false statement. That means over here we can write statement 2 is false. Statement 2 is false statement. This is false. So which of the following options says this thing? First is true, second is false. So fourth is the correct option. First statement is true and true, second is true and false. So second is the correct answer. Thank you. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है. ठीक है, तो देखिए एक रिजल्ट होता है टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड intersect at the डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, and tangents at the end of latest rectum intersect at the foot of डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, ये रिजल्ट होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है. तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है. ठीक है, तो x प्लस ए इक्वल टू क्या होता है 0. मेरा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1. तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा -1 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो ये आ जाएगा -1 0. ठीक है.